अभी आने वाले समय में दिसंबर के महीने में एक तारीख है 11। कौन सी? अरे जोर से तो बोलो। आपको पता है महाराज जी 11 तारीख को क्या करने वाले हैं? 11 तारीख को 11 बजे एक साथ गीता पाठ 1 मिनट। 11 तारीख को 11 बजे एक साथ गीता पाठ 1 मिनट। पूज्य महाराज जी के द्वारा श्री गीता जी का लगातार अनवरत प्रचार प्रसार किया जा रहा, गीता जी की वाणी को जन जन तक पहुंचाया जा रहा। हम भारतीय सनातनी हिंदुओं से प्रार्थना करेंगे, अपने बच्चों को विधर्मियों के तर्क और कुतर्क से बचाना है। बेटा और बेटी का ब्रेन वॉश ना हो जाए, कन्वर्जन ना कर ले, कन्वर्टेड ना हो जाए, धर्मांतरण ना कर ले। उसके लिए एक ही सर्वोत्तम उपाय है, बेटा और बेटी की स्कूली बैग में गीता पाठ को डालो। तुम्हारा बच्चा कभी भी धर्मांतरण नहीं कर सकता। बेटियों को लव जिहाद के चक्कर से बचाने के लिए मात्र एक ग्रंथ है जिसका नाम गीता है, क्योंकि केवल गीता में भगवान कृष्ण ने कहा स्वधर्मे निधनम श्रेयः पर धर्मो भयावह। अपने धर्म में मरना ठीक है, दूसरे मजहब के बारे में विचार करने से। बुरा ना माने तो एक बात बोले, कल महाराज जी ने बोली थी, हम फिर से बोल देते हैं, तुम्हें समझ में आए। और जितने भी है ना हलीउल्लाह वाले, एक जने कहते हैं मैसेंजर ऑफ गॉड। एक मजहब के लोग कहते हैं कि हमारा जो भगवान है वो कहता है कि हम परमात्मा के संदेश वाहक हैं। एक दूसरा मजहब है वो कहता है सन ऑफ गॉड। मतलब एक दूसरा मजहब ये कह रहा है कि हमारे जो भगवान हैं वो भगवान के बेटा है। सनातन महान क्यों है? सनातन महान इसलिए है, केवल एक हमारे भगवान कृष्ण महाभारत के युद्ध में खड़े होकर कहते मैं ही भगवान हूं। एक कहते कि मैं भगवान का बेटा हूं, दूसरा कहते मैं भगवान का संदेश वाहक हूं। लेकिन हमारे भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं मैं ही भगवान हूं। मतलब कोई अपना बेटा है, कोई अपना जो है डाकिया है, अपने वाले ठाकुर जी ही बाप हैं। इसलिए लव जिहाद से बच्चों को, बेटियों को बचाने के लिए 11 दिसंबर 11 बजे एक साथ गीता पाठ 1 मिनट। पूज्य महाराज जी का ऐसा आदेश है। हम सब इस सबको, इस संक्रांति को आगे बढ़ाएंगे। कल भी हम सब ने गीता में हनुमान, हनुमान में गीता महाराज जी के वचनों को सुना। अद्भुत कमाल की चर्चा कल आई, और कमाल मतलब कबीर के कमाल की, और कथा भी कमाल की थी। और कल हमने आप लोगों को उल्लू बना दिया था कि हम आपको दरबार लगाएंगे, लेकिन रात को लगाया था, वचन के बहुत पक्के हैं। ये नहीं कहा था कितने बजे लगाएंगे। आज उल्लू नहीं बनाएंगे, कथा होने के ठीक बाद यहीं दरबार लगाएंगे। और क्योंकि कल हम फिर पत्रकार वार्ता, मंडलों की बैठक, प्रशासन की बैठक, सुबह तक जगते रहे उल्लुओं जैसे। 2 दिन मात्र बचे हैं, क्रांति बड़ी है, संकल्प बड़ा है। 21 तारीख से 29 तारीख तक इस देश में सबसे बड़ा जहर है जात पात। और 14वीं शताब्दी में परम पूज्य श्री रामानंदाचार्य भगवान ने इसी क्रांति को उठाया था। जिस समय कबीरदास जी थे, संत रैदास जी थे, संत सेन महाराज जी थे, तब परम पूज्य श्री रामानंदाचार्य भगवान ने कबीरदास जी को, रैदास जी को वैष्णव दीक्षा दे करके जात पात के जहर को मिटा करके हम सब हिंदू एक हैं ये नारा दिया था। उस वक्त भी लोग बट रहे थे। रैदास परंपरा को मानने वाले कह रहे थे हमारे तो सिर्फ यही है, और बाकी को मानते ही नहीं। कबीर परंपरा को मानने वाले अपनी जिंदगी जी रहे थे। परंतु उस वक्त परम पूज्य श्री रामानंदाचार्य भगवान ने कबीरदास जी और रैदास जी को दीक्षा देकर के ये कहा नहीं, हम सब हिंदू एक हैं। कल हमसे एक पत्रकार ने पूछा बाबा जी आप कहते हो हम सब हिंदू एक हैं, तो क्या मंदिरों में आप दलितों को भी पूजा करने दोगे? पर हमने जवाब बहुत उल्टा दिया। हमने कहा हम तैयार हैं, हमारी नजर में सब हिंदू हैं। कोई भी बिरादरी का व्यक्ति, जाति का व्यक्ति वैष्णव परंपरा का पालन कर देना शुरू कर दे, मांस मदिरा का परित्याग कर दे और रामायण और गीता के खिलाफ बोलने वालों की
ठटली बारना प्रारंभ कर दे, वो हमें बागेश्वर धाम पर स्वीकार है, चाहे वो कोई भी हो, क्योंकि हमारी नजर में तो हम सब हिंदू, इसलिए जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू, जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू, जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू। तो अब हम सबको, अच्छा पहले कहते थे कि हम और वो भाई भाई, हमने बोला नहीं है, महाराज जी बैठे नहीं तो अभी आफत हो जाएगी, तो वो कहते थे हम सब भाई भाई। अच्छा वो भी इतने खतरनाक महाराज जी, गरबा में वो लोग आते थे नाम बदल कर, सोहेल का राहुल कर लेते थे और प्रवेश करते थे और बेटियों को शिकार बनाते थे। हमने एक दिन कह दिया, हमने कहा इधर आओ मियाँ, बोले जी, हमने कहा भाईचारा भर क्यों चला रहा है, बहन चारा भी तो चलाओ। वो नाराज हो गए, लौट के नहीं आए हमारे पास। वही हम तुमसे कहना चाहते कि अब हम सब हिंदू, हम सब हिंदू, अब हम लोगों को जातियों में नहीं बंटना है, हिंदू एकता करनी है। यही महाराज जी के गीता का भी उपदेश हो। गीता साधारण ग्रंथ थोड़ी है, गीता सुगीता कर्तव्या किमन्य ही शास्त्र विस्तरे या स्वयं पद विनावश्य। ये भगवान एकमात्र ग्रंथ ऐसा है जिसे भगवान ने खुद कहा, बाकी तो किसी ना किसी ने कहा है, वेद व्यास जी ने, तुलसीदास जी ने, लेकिन एक ग्रंथ ऐसा है जिसे भगवान ने स्वयं कहा, उसका नाम है, और वही कथा आज हो रही है, गीता में हनुमान, हनुमान में गीता। तो आज बहुत अद्भुत और पूज्य हमारा पूरा परिवार श्री कृष्ण कृपा परिवार के हरियाणा से, ऑस्ट्रेलिया से पूरा परिवार आए हैं। हम आप सबका भी खूब स्वागत करते हैं। उमिया धाम का भी पूरा परिवार आया हुआ है, गुजरात अहमदाबाद से, वहां भी आयोजन के लिए आए हैं। परम पूज्य श्री भूरी वाले महाराज जी, हमारे बड़े ही प्रिय श्री गुरु प्रसाद जी और पूरा परिकर। आप सबको अब बिना देरी किए हुए मुस्कुराओ, हंसो, ठहाका लगाओ और गीता को श्रवण करो, क्योंकि प्रसन्नता के साथ जो कथा को सुनते हैं ना, उनको ध्यान ज्यादा रहता कथा में। तो इसलिए बहुत मुस्कुराओ। महाराज जी कथा प्रारंभ करेंगे, बहुत देर हो गई है, इसलिए लेट नहीं करना है। हम सब महाराज जी की कथा, हंसोगे कैसे? एक बार एक, अच्छा हम तो बता ही रहे थे, तुमने करके बता दिया है। ऐसे ही हिंदू चाहिए। एक आदमी बोला हिंदू राष्ट्र कैसे बनाओगे? हाँ सुनो, अंतिम बात आज हम सुबह से सुना रहे। वो एक चूहा, बागेश्वर धाम का चूहा हरियाणा गया, वहां एक हाथी का बच्चा मिला। चूहे ने कहा, और मित्र कितने साल के हो गए? हाथी के बच्चे ने कहा, ज्यादा नहीं, 2-2.5 साल के ही हुए। अब हाथी का बच्चा 2-2.5 साल का भी हो तो छोटा थोड़ी होता है। तो हाथी के बच्चे ने कहा कि तुम बताओ कितनी उम्र हो गई तुम्हारी? तो दोनों हाथ पीछे करके चूहा बोला, वैसे हम भी इतने ही साल के हैं, पर क्या बताएं, बचपन से बीमार रहे, इसलिए हाइट नहीं बढ़ पाई है। अंगूर के बारे में सुना तुमने? अंगूर कौन कौन खाता है? हाथ नीचे कर लो। जो अंगूर गुच्छा में रहता है वो महंगा बिकता है, जो टूट जाता है वो सस्ता बिकता है। हिंदू गुच्छे में रहेगा महंगा रहेगा, टूट जाएगा सस्ता बिकेगा, यही ध्यान रखना है। जय सिया राम। संत बड़े परमार्थी, भेष धरे अवधूत, कृष्ण नाम को गोला फेंके, भाग जाएं सब भूत। बोलो रामचंद्र भगवान की जय हो। परम पूज्य अनंत श्री विभूषित पूज्य श्री गीता मनीषी जी महाराज की जय हो। बागेश्वर धाम की जय हो। सन्यासी बाबा की जय हो। दादा गुरुजी महाराज की जय हो। संपूर्ण बागेश्वर धाम परिवार हम सब भाग्यशाली हैं। एक तरफ श्री बागेश्वर बालाजी के दर्शन हो रहे, परमहंस तपोनिष्ठ महात्मा परम पूज्य श्री सन्यासी बाबा के दर्शन हो रहे, दूसरी तरफ हम सब एक ऐसी विभूति के मुखार बिंद से गीता में हनुमान और हनुमान में गीता, इस पर प्रवचन श्रवण कर रहे हैं, जो वर्तमान में पूरा भारत नहीं पूरा विश्व महाभारत जैसे समर में फंसा है, द्वंद्व में है, विवाद में है,
इस विवाद से पूरी दुनिया को निकालने के लिए भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद से जो वचन निकले हैं गीता, वही एक ऐसा उपाय है जो महाभारत के इस द्वंद्व से हम सबको बाहर निकाल सकता है। ऐसे परम पूज्य श्री गीता मनीषी जी महाराज जी, जिन्होंने अपने संकल्पों में कहा, जियो गीता, पढ़ो गीता, बढ़ो भारत। गीता में जियो, गीता में जीने का मतलब महाराज जी की जो वाणी है उसका सीधा सा सिद्धांत है, प्रैक्टिकल लाइफ जियो।